गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना सही माना जाता है। सो प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना सही है, वेट गेन से रिलेटेड रिस्क और वेट गेन क्या होता है, इसके बारे में पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 9 to 15 kg वेट गेन को अच्छा वेट गेन माना जाता है। मतलब 9 से 15 kg वेट अगर नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी में गेन हो रहा है वो एक गुड वेट गेन माना जाता है। हाउसोएवर जो आपका वेट गेन करते हो ये डिपेंड करता है आपकी प्री प्रेगनेंसी वेट गेन पे। जब आप डॉक्टर से फर्स्ट टाइम जाके मिलते हैं, फर्स्ट विजिट करते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को डिस्कस करते हैं डॉक्टर के साथ। ये भी डिस्कस होता है कि भाई आपका करंट वेट कितना है। करंट वेट कितना है ये ज़रूर जाना जाता है। आपके करंट वेट के हिसाब से ही आपके वेट को आपका वेट जो होता है वो 4 कैटेगरी में फॉल करता है। अब ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट आ गया अंडर वेट कैटेगरी, सेकेंड आ गया नॉर्मल वेट, थर्ड आ गया ओवर वेट एंड फोर्थ है ओबीस। जैसे मैंने अभी 4 कैटेगरीज की बात की, इन 4 कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली ही डॉक्टर जो है वो आपको बताएंगे कि कितना वेट आपके लिए सही होगा और कितना वेट जो है नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी में वेट करना चाहिए और कितना वेट गेन होना चाहिए आपकी एक प्रेगनेंसी में। अगर तो आपका वेट ज़्यादा गेन होने पे भी जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन जो होती है, वो प्रेगनेंसी जो होती है वो रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। अब आपका वेट कितना होना चाहिए मैं उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंडर वेट, अगर अंडर वेट कैटेगरी जो है उसमें क्या होता है कि अंडर वेट कैटेगरी में क्या होता है कि आपका वेट जो है वो ऑलरेडी जो है बहुत कम है। जब आप प्रेग्नेंट हुए करंट वेट के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है वो बहुत कम है। नॉर्मल वेट हो गया कि एक नॉर्मल हाइट के अकॉर्डिंगली जो आपका बीएमआई है, हाइट के अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट है उसको हम नॉर्मल वेट कंसीडर करेंगे। ओवर वेट हो गया कि जितनी आपकी हाइट है, एज के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। जैसे सपोज आपकी हाइट 5.4 है तो 5.4 के अकॉर्डिंगली आपका वेट जो होता है नॉर्मली 56 to 58 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका वेट 60, 70, 75 जा रहा है तो उसको हम ओवर वेट कंसिडर करेंगे। और ऑब्वियस हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट हो जाना, तो उसको जिसे एक्स्ट्रा फैट्स डिपॉजिट होते हैं, जिसको चलने में भी दिक्कत होती है, उसको हम उस कैटेगरी को हम ऑबिस कैटेगरी बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी में ये अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट एंड ऑबिस की जो कैटेगरी होती है, इन कैटेगरी में प्रेगनेंसी के दौरान कितना कितना वेट जो है वो बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, अब मैं उसकी बात करूंगी। जो अंडर वेट प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनका जो है 12 to 18 kg वेट जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है। नॉर्मल कैटेगरी जो होती है, नॉर्मल कैटेगरी में 9 से 15 kg वेट जो है नॉर्मली प्रेगनेंसी में बढ़ता है। अगर कोई ओवरवेट है, ओवरवेट प्रेग्नेंट लेडी जो है उसका देखा गया है 6 to 12 kg वेट जो है बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। और जो ओबीज पेशेंट होते हैं, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसका नॉर्मली 6 to 9 kg वेट ही अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो वेट गेन होना चाहिए। अब मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसको याद रखना। अंडर वेट हो गया 12 to 18 kg, नॉर्मल कैटेगरी का वेट हो गया 9 to 15 kg, ओवर वेट हो गया 6 to 12 kg एंड ओबीज हो गया 6 to 9 kg। और ये मिथ है कि अगर माँ का वेट जो है वो माँ अगर वेट गेन करती है तो बच्चे का भी वेट जो है उसी के अकॉर्डिंगली गेन होगा और आपका बच्चा जो है वो हेल्दी होगा। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी माँ का वेट जो बढ़ रहा है, माँ का वेट बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरवेट चली गई है माँ, तो जी नहीं, हमारा बच्चा जो है वो भी हेल्दी होगा और वो बच्चा भी जो है वो मोटा होगा। ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आपका प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था और आपने उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपका अपना वेट जो है वो गेन करना चाहिए। मतलब जितना वेट आपका प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंगली हो, जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, प्रेगनेंसी के दौरान आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वेट गेन करना चाहिए। आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। अगर आप जैसे नॉर्मली मैंने बताया कि इतना इतना वेट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली इतना वेट गेन होना चाहिए, अगर उतना ही उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका वेट गेन होता है वो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ही। आपका बच्चा भी जो है उससे हेल्दी रहेगा और आप भी अपने आप में बहुत लाइट फील करेंगे और एक्टिव रहेंगे। अब क्या होता है कि एक बेस्ट तरीका है कि आप थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी में वेट को वॉच करें
और आप उसी मतलब ट्राइमेस्टर वाइज जो है अपना वेट जो है उसको डिवाइड कीजिएगा। और प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि आपको 2 केले खाने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी में आपको 400 to 500 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है, जितने नॉर्मली आप कैलोरीज ले रहे हैं, बट उससे 400 to 500 कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो 9 मंथ है आपको ये कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा लेनी है। एक्स्ट्रा कैलोरी जैसे मैं बात कर रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है लेनी है, बट कैलोरी लेनी तो है लेकिन अच्छी कैलोरी हो, मतलब जैसे आपका जिससे मतलब अगर आप अच्छी कैलोरी लेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और आप दोनों, आपके बच्चा जो है दोनों का वेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भरेगा। अब जैसे 500 कैलोरीज में आपको लेने के लिए बोल रही हूँ तो कोशिश कीजिए कि उस कैलोरीज में आप प्रोटीन, कैल्शियम, वाइटामिन्स, मिनरल, आप ये सब चीजें बेस्ट जो आपके लिए रहे वो आपको इस 400 to 500 कैलोरीज में ऐड करना है। बहुत बड़ा सवाल ये रहता है, जो मैं इतना वेट गेन कर रही हूँ, ये वेट कहाँ जा रहा है मेरा? वेट तो मैंने गेन किया बट गया कहाँ? ये मेरा बच्चा भी छोटा सा है, उतना मेरे को लग भी नहीं रहा है कि मेरा वेट गेन हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है प्रेग्नेंट लेडीज का। शायद हम भी जब प्रेग्नेंट होते होंगे तो हम भी ये चीज सोचते ही होंगे कि भाई इतना वेट गेन हो रहा है तो जा कहाँ रहा है। सो मैं अब आपको ये बताऊंगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि आपका वेट जो है कैसे डिवाइड होता है। सपोज अगर आप 9 to 15 kg वेट जो है नॉर्मली आप गेन कर रहे हैं, सो वो आपका वेट कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो आपका बच्चा जो है, जैसे सपोज 13 kg आपने गेन किया, अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में अब हम वेट गेन करते कैसे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के जो है वो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली क्या होता है कि लेडीज करती हैं अपना लेडी जो वेट है वो लूज करती हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग, नॉशिया, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा जो होती हैं, इस चीज़ से वो सफ़र करती हैं। सो वेट गेन होने के बजाय उनका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, वेट उनका रिड्यूस, वो अपना वेट जो है वो रिड्यूस करती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है कि भाई हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं खाया, मेरा वेट पहले से भी कम हो गया, मेरा बच्चा हेल्दी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नॉर्मली हर एक ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के हैं, और इसमें सब लेडीज जो होती है नॉर्मली वेट जो अपने लूज करती हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन खुद ही आपका वेट जो होता है वो गेन की तरफ जाना जो है शुरू हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप खुद ही बहुत तेजी से जो है वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैं अभी एक्स्ट्रा कैलोरी की मैंने बात की, सो अगर आपको मैंने जैसे बोला है कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी है तो आपको अच्छी कैलोरी हो, ऐसा करना है कि आपको अच्छी कैलोरीज लेनी है जो आप दोनों के लिए आपका वेट जो है गेन हो और तेजी से गेन हो और आप दोनों के लिए बेस्ट रहे। सो 500 कैलोरीज में आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो है, ये बेस्ट कैल्शियम जो है ये कैलोरीज जो है वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। अब बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि मेरा इतना वेट बढ़ रहा है तो ये वेट जा कहाँ रहा है। सो मैं अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप 9 to 10 kg वेट अगर गेन कर रहे हैं, सो ये आपका वेट जो है वो जा कहाँ रहे हैं। तो जैसे सपोज आपका बेबी होता है, एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। सो आपके बच्चे का वेट 3 to 3.5 kg वेट आपके बच्चे का हो गया,
0.6 kg वेट आपके प्लेसेंटा का हो गया। फिर जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी है, अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है 0.8 to 1 kg वेट जो है पानी का चला गया। उसके बाद फैट स्टोर जो होता है 3 kg वेट जो है वो फैट स्टोर का हो गया। उसके बाद कुछ एडिशनल फ्लूइड होता है जैसे वाटर वगैरह 5 kg उसका चला गया। कुछ ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं 5 kg जो होता है वो ब्रेस्ट टिश्यू का वेट चला गया। तो इस तरह से जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है। अब क्या रहता है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के इमीडिएटली बाद जो है आपने देखा होगा कि 5 to 6 kg वेट जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। आप खुद में बहुत हल्का फील करने लगते हैं क्योंकि 5 to 6 kg वेट जो है आपका एक्स्ट्रा वेट डिवाइड हो रहा था, ये डिलीवरी के बाद इमीडिएटली जैसे ही बच्चा बाहर आया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, अमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, सो इसके साथ जो है आपका वेट ऑटोमेटिकली 5 to 6 kg वेट जो डिलीवरी के बाद जो वो खुद ही कम हो जाता है। अब बचा हुआ कुछ वेट जो मतलब रहता है वो ओवर द टाइम जो है वो धीरे धीरे वो भी आपका वेट जो है वो कम हो जाता है। अब वो वेट को कैसे कम करें वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी और आपको ज़रूर बताऊंगी कि अब जो एक्स्ट्रा वेट जो थोड़ा बहुत बच गया है उस वेट को ओवर द टाइम कैसे हम कम करें, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। अब क्या है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो जैसे मैंने पहले भी अभी बात करी कि उससे आपको अगर वेट ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मली जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट हो रहा है, सो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है जो मदर के लिए भी कॉम्प्लिकेट कर देता है और बच्चे के लिए भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। सो उसका सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर आप ओवर वेट हो गए, आपका वेट जो है नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। आपका नॉर्मल डिलीवरी ना होके आपका ऑपरेट होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी कि आप एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गए, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो है प्री टर्म लेबर, मतलब आपको टाइम से पहले ही दर्दें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। थर्ड क्या है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है, गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, आपको आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम जो है हाइक कर सकता है। उसके अलावा आपको PIH हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब आपका BP जो है वो एकदम शूट कर सकता है अगर आपका वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर प्री प्रेगनेंसी में आपका वेट अगर ज़्यादा है तो। उसके बाद IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब आपका बच्चा जो है वो उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपके बच्चे का वेट भी जो है वो बहुत कम रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि लेडीज़ क्या करती हैं अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चिप्स, कुरकुरे, ये वो लेज सब चीज़ें वगैरह खाती हैं, फास्ट फूड वगैरह सब खाती हैं और वो सोचती हैं कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, मैंने ये सब चीज़ें खाई हैं, अब मेरे को बिल्कुल मेरा टम्मी फुल है तो मेरा बच्चा भी वैसे ही हेल्दी निकलेगा। जी नहीं, अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं और आपका वेट गेन हो रहा है तो वो आपके बच्चे पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि उससे आपके बच्चे का वेट जो है बहुत कम हो जाएगा, वो सिर्फ आपको ही एक्स्ट्रा फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी। सो अगर आपको वेट गेन करना है तो कुछ हेल्दी चीज़ें लेके, हेल्दी प्रोटीन वगैरह लेके आपको अपना वेट गेन करना है ताकि आपके लिए भी सही रहे और आपके बच्चे के लिए भी सही रहे। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है डेट इज़ अनीमिया। अनीमिया भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको हीमोडाइलेशन भी हो सकती है। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है वह ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।